कक्षा 12 के विद्यार्थियों को मैं सादर आमंत्रित करते हुए और आपके सामने आरोह पुस्तक भाग 2 की प्रथम कविता आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। तो इस महाकवि की यह जो रचना है, आपको इसके पहले वीडियो में इसकी व्याख्या शुरू करने के पहले मैंने उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया था कि उनके जीवन काल में क्या कैसे घटित हुआ, उनकी प्रथम प्रेयसी कौन थी और जिनसे उनका विवाह हुआ था, और उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि उनकी पत्नी उनके जीवन में बहुत दिनों का तक साथ उनका नहीं चल पाया और वो मृत्युम गता हो गई थी। तो इन्हीं भावों को समेटते हुए आज के इस छंद की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी मैं, जो कुछ इस प्रकार है। कविता में ये बातें कही गई हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं कवि के द्वारा रचित, वो साफ साफ स्पष्ट कर देती हैं कि उनके हृदय में प्रेम का अविरल प्रवाह हमेशा प्रवाहित होता रहता है और उनको वियोग की भावना अंदर से बहुत अधिक उद्वेलित करती रहती है। लेकिन उनका उद्वेलन, विरहानुभूति का जो उद्वेलन है, वह हमेशा कुछ न कुछ नया, कुछ कर गुजरने की चाहत को वो प्रस्तुत करती रहती हैं। वो अपने किसी और कविता में उन्होंने इन्हीं बातों को प्रस्तुत किया है। भाव साम्य के रूप में मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी कि अपने को बहला रखने की आखिर कुछ हद भी होती है। कोकिल की कुहू कुहू कूक पड़ी, प्रिय छूट गया धीरज मेरा, डालें पलाश की फूट पड़ी, प्रिय छूट गया धीरज मेरा। लेकिन आगे आशा और विश्वास की बात वो कहते हैं। अनगिनत वासंती फूलों के गुच्छों में गिनती के पत्तों का अमलतास फिर एक बार कर जाता है मुझको फिर उदास। यौवन की पागल घड़ियों में देखा था मैंने वह सपना, मैं संग प्रिया के बैठा हूँ, सिर पर सुमनों का छत्र तना, पत्रों की निर्धन छाया में साधारण दुनिया मिलती है, मेरी यह साध पुराने की वह सोने का संसार बना, पर यह बहार भी इंतज़ार का किस्सा बनकर जाती है। अनगिनत बसंती फूलों के गुच्छों में गिनती के पत्तों का अमलतास फिर एक बार कर जाता है मुझको उदास। इन्हीं पंक्तियों के साथ वो कविता की व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि अपनी प्रेयसी को कभी कभी भूल नहीं पाया और वो कवि कहना चाहता है कि मैं अपने युवा काल के जो उन्मादक घड़ियां हैं, प्रेम से उल्लसित जो उन्मादी घड़ियां हैं, उन्मादी जो हमें अवसर, जो हमको बहुत ही सुखमय किया करता था, सुखद अनुभूति दिया करता था, और मेरे हृदय में उसका उन्माद रूपी उद्वेलन हमेशा जागृत होता रहता है। लेकिन प्रिय का साथ छूट गया तो मन में उदासी भी छाई हुई है, और उस अवसादी घड़ियों में भी कवि ने इस संसार को
कुछ नया, कुछ देने की भावना रखता है। और वो कहता है, प्रेम का संदेश देते हुए कवि का यह कहना है, उन उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मन में प्रेम भाव विह्वल है और उसके साथ अवसाद भी है। उदासीन भावना भी मन में मेरे निहित है, और जो बाहर से मैं एक पागल पथिक की तरह मैं हंसता रहता हूँ। लोगों को लगता है कि यह एक ऐसा दीवाना है जो कि अपनों को वह भूल नहीं पाता। लगता है वह उसको मानसिक विक्षेप हो गया है। विक्षिप्ता अवस्था में वह घूम रहा है, जो हंसता ही रहता है, लेकिन वह अपनी दुनिया में हंसता है। कवि लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि वह एक तरीके से पागल है, विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त है, और अंदर उसका अंतर हृदय अपने प्रिय पात्र के लिए वह हमेशा रुदन करता रहता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर इन्होंने विवेचन किया है हरिवंश राय बच्चन जी ने। वो कहते हैं, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अपनों का सुख संसार, वह जब प्रिय पात्र था उसको स्मरण करके वह हमेशा मन ही मन उसको याद करते हुए वह रुदन करता रहता है। रुदन का अर्थ होता है वह रोता ही रहता है, उन्हें कभी भूल नहीं पाता। आगे कवि का यह कहना है, दूसरे छंद में वो कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। बड़ी ही दार्शनिक पंक्तियां लिखी गई हैं और सांसारिक भावों को भी वो प्रस्तुत करते हैं। यानी दर्शन और भावों का मतलब मानवीय भावों का जो कि सत्य से परिपूरित है। इन भावों का बड़ा ही मणिकांचन संयोग करते हुए, सामंजस्य करते हुए कवि कहना चाहते हैं, नादान वही हैं जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि का मानना है कि यह संसार जो है वह मुझे कवि के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाया। मैंने जो अपने प्रिय पात्र के जाने के बाद उनकी अंतिम यात्रा के पश्चात जो प्रेम का भाव था, उसको लेकर इन्होंने जो कविता को छंदबद्ध किया, इन छंदबद्धों की रचना में जिस पीड़ा के भाव से वो गुजरते चले गए, मानसिक स्थिति उनकी कुछ दयनीय सी हो गई, और वह उदासीपन शब्द रूपी मोती के रूप में साहित्य संसार में उन्होंने उड़ेल कर रख दिया, जिसको कि यह संसार स्वीकार नहीं कर पाता। किसका संसार? कवियों का संसार। वो कभी उसे कवि के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, और बार बार यह जो संसार है वो क्या करता है, वह सत्य को झुठलाकर तमाम यत्न करने के बाद भी सच्चाई को यह संसार स्वीकार नहीं करता है, और केवल वह इतना जानता है कि हमें जहाँ से हमारी स्वार्थ की पूर्ति हो और जहाँ से हमें अर्थार्जन हो सके, जितना हम प्रशंसा स्तुति कर सकें, इन भावों को लेकर 90% के जो कवि हैं वह अपनी भावनाओं को अपने काव्यगत जगत में प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनका भरण पोषण होता रहे, उनका ये जो खजाना है परिपूरित होता रहे। लेकिन सत्य कवि वही सच्चा कवि होता है जो वास्तविक, जो ईश्वर प्रदत्त सत्य भावों से पूरे संसार को परिचित कराता है। उसको वह प्रेम उसका निस्वार्थ भाव से होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, प्रलोभन जैसा भाव निहित नहीं होता, जो आज के युग में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर वो आगे ऐसे लोगों के ऊपर
कटाक्ष करते हुए यानी व्यंग्यात्मक भाव प्रस्तुत करते हुए बच्चन जी कहते हैं, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। उनको जहाँ पर अर्थार्जन हो सकता है, जहाँ पर उनकी अर्थपूर्ति हो सकती है, जहाँ पर उनको पैसे की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे जगह पर जाकर वे लोग अपनी कविताओं को प्रस्तुत करके कविता को वो कवि संसार में विक्रय करते हैं और अर्थार्जन करते हैं। तो ऐसे लोगों को कवि ने सीधे स्पष्टवादी स्वरूप में वो कहते हैं, ऐसे लोग तो निरा नादान हैं, मूढ़ हैं। आगे कहते हैं, फिर मूढ़ न क्या जग, ऐसा संसार क्या मूर्खों का संसार नहीं कहला सकता? अवश्य कहला सकता है। जो इस पर भी सीखे कि क्या सीखना है उसको, कि आज हम हैं कल नहीं रहेंगे और यह संसार क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर संसार को चलाने के लिए हम जो येन केन प्रकारेण पैसे को प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं, यह एक न एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा और हम अपनी नादानी में मारे जाएंगे। आगे कवि का यह कहना है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यह संसार तो केवल अर्थार्जन करने की शिक्षा देता है। यह लाइन जो है आज के लिए, आज की शिक्षा पर भी वह प्रासंगिक जान पड़ती है। वो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज के 90% लोग शिक्षा प्राप्त केवल इसीलिए करते हैं कि हमारा जीवन यापन भली प्रकार हो सके, हम सुख सुविधाओं में अपना जीवन यापन कर सकें। कहने का अर्थ यह है कि आज के युग में शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया है और इस व्यवसायीकरण से हमारे जीवन का उद्धार वास्तव में नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञान क्या है कि हम छल छद्म का त्याग कर वास्तविक सत्य को, प्रेम के भाव को, मानवीयता के भाव को हम सुचारू रूप से उसको संचरित कर सकें, उसको संचालित कर सकें। और तो इसमें, इस छंद में कविश्रेष्ठ ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने दार्शनिक तथ्यों को स्पष्ट करते हुए वो संसार को एक तरीके से शिक्षा दे रहे हैं कि अगर अभी तक आपकी आँख नहीं खुली है तो आँख पर इस संसार के प्रलोभन का, लालच का, लोभ का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे का पटाक्षेप अगर आप नहीं करना जानते हैं तो आप वास्तविक कवि नहीं कहला सकते, वास्तविक इंसान नहीं कहला सकते। तो यह कविता का यह छंद अपने आप में बड़ा ही अनूठा है, मार्मिक है और हमारे मर्मस्पर्शी उसको कह सकते हैं और आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता पर कविश्रेष्ठ ने हमको बलपूर्वक समझाने की कोशिश की है। और आगे का जो वीडियो है, आगे तो उसको हम अगले छंद का वीडियो उसमें हम वीडियो में आपके सामने पेश करना चाहेंगे। तो आप भली प्रकार इन दोनों छंदों की व्याख्या को लिख कर रखें और यदि कोई भी संदेह या भ्रम की स्थिति हो तो आप यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। धन्यवाद।